हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नताशा। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं ये है क्लीन अप कि अगर आप पार्लर में जा के हैं तो क्लीन अप कैसे होना चाहिए आपका। और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम न्यू टू यूट्यूब, तो होप यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है क्लीन करने का। कई बार क्या होता है कि फेस पे लिपस्टिक वगैरह लगी होती है और बाहर से आता है तो डस्ट होती है हमारे फेस पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिनजिंग मिल्क लेना है कॉटन पर और हल्के हल्के हाथ से उसको वाइप करना है, फेस पे अच्छे से क्लीन करना है। वैसे मैं मोस्टली क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अगर आपने क्लीन अप कराना है या फेशियल कराना है तो जितना आप कम ज्वेलरी पहने उतना इजी होता है, क्योंकि ईयर्स वगैरह, नोज़, नेक अच्छे से क्लीन हो जाता है। बट कई बारी वो होती चीज़ और कई बारी नहीं हो पाता, तो डजेंट मैटर। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फेस क्लीन करना है, तो इन्होंने अपने हाथ में क्लिनजिंग मिल्क लिया है और ये धीरे धीरे फेस को क्लीन करेंगे ताकि सारी फेस की डस्ट रिमूव हो जाए और जो भी हम क्लीन अप करें उसका रिज़ल्ट अच्छा आए। वैसे क्लीन अप और फेशियल में जो फ़र्क होता है वो क्या है कि एक तो टाइम का फ़र्क होता है। मेन प्रोडक्ट सेम होते हैं बट लेकिन उसमें फेशियल में बैक मसाज होती है और आपकी स्किन टाइटनिंग के सारे स्टेप्स होते हैं, बट लेकिन क्लीन अप स्मॉल प्रोसेस होता है। और जैसे आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि फेस पे डस्ट है तो वो क्लीन अप आप करवा सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से रिलैक्स होना चाहते हैं तो देन फेशियल इज़ बेस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फेस क्लीन करें तो आपको प्रेशर पॉइंट्स नहीं देने हैं, आपको लाइट लाइट हैंड से सारी डस्ट रिमूव कर देनी है। नेक भी अच्छे से क्लीन करना है। टू टू 3 मिनट्स काफ़ी होता है स्किन क्लीन करने के लिए। और आप अच्छा से एक फेशियल टिश्यू लेंगे, इससे आप क्लीन कर देंगे फेस को। अब हमारा फेस क्लीन हो चुका है। कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें दिखेगा। चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास जो होना चाहिए वो है एक टिश्यू, ड्राई टिश्यू एंड वेट टिश्यू। एक बाउल होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा वाटर लेंगे, आप किट लेंगे, अपनी टूल लेंगे और आप देखिए ये जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो एक वुडन स्टिक से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने क्रीम वाले हाथ या गंदे हाथ किट के अंदर डाल देंगे तो हमारी किट पूरी ख़राब हो सकती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रब अप्लाई हो रहा है फेस पर। स्क्रब के कई बारी ग्रैनुअल्स में जो दाने होते हैं स्क्रब के अंदर वो कई बारी बहुत मोटे होते हैं और कई बारी बहुत बारीक होते हैं। तो अगर मोटे हैं तो आप बहुत ही लाइट अपना हैंड चलाएंगे, सॉफ्ट हैंड चलाएंगे ताकि क्लाइंट को लगे ना उसके ग्रैनुअल्स। स्क्रब इसलिए किया जाता है ताकि हमारे फेस पे जितना भी डेड स्किन है, कई बार आप देखते हैं कि हमारे फेस पे कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं और ड्राइनेस के पैच हो जाते हैं, तो वो क्लीन करने के लिए स्क्रब किया जाता है और हमारे ताकि ओपन पोर्स हो सकें। जो पोर्स जैसे एक्ने की प्रॉब्लम है, फिर एक्ने की प्रॉब्लम क्यों होती है, जब हमारे फेस में डस्ट होती है। अगर उसको क्लीन करना है, अगर आप कितनी भी क्रीम्स लगा ले पर वो क्लीन नहीं होगा जब तक आपने कोई उसका प्रॉपर प्रोसेस नहीं किया। आपको पहले क्लीन अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने फेस की डस्ट हटानी पड़ेगी, तभी क्लीन अप का असर होगा और तभी कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तभी उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग तो भाई ये कि डॉक्टर से हमने लिया या हमने केमिस्ट से ये ट्यूब ली है एक्ने रिमूव करने के लिए, बट अगर आप रिमूव तभी करेंगे ना जब उसके ऊपर अगर डस्ट होगी, तो आप रिमूव कैसे करेंगे।
उसका असर ही नहीं होगा। तो इससे पहले आप क्लीन करिए अपना फेस अच्छे से। ये स्क्रब कर रहे हैं, जब भी हम स्क्रब करेंगे तो हम कोई प्रेशर पॉइंट्स नहीं देंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये कर रही हैं, बट लेकिन ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हैं, फिंगर्स बहुत लाइट रखी हुई हैं। और बहुत ही हल्के हाथों से आप अपने इनके लिप्स पर स्क्रब करेंगे, क्योंकि लिप्स हमारे ब्लैक हो जाते हैं। लिप्स के साइड्स पे ब्लैक हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा। तो स्क्रब से वो क्लीन हो जाती है बेसिकली। आप साथ में नेक का पोर्शन कवर करेंगे, नहीं तो फेस क्लीन हो जाएगा और नेक आपका ब्लैक रह जाएगा। नेक के साथ साथ आप ईयर्स भी क्लीन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्क्रब सूख रहा है और रैश आ सकता है फेस पर, तो आप हल्का सा फिंगर टिप्स पे वाटर लेंगे हल्का सा और अप्लाई करेंगे, ताकि आपका स्क्रब हार्ड ना हो बिल्कुल भी, और क्लाइंट के फेस पे बिल्कुल भी चुभे ना। क्लीनअप का जो प्रोसेस होता है 15-20 मिनट्स के अंदर फिनिश हो जाता है। तो स्क्रब भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, कई बार स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है तो स्क्रब लगना शुरू हो जाता है और बाद में रैश आता है, तो हम लाइट स्क्रब करके क्लीन कर देंगे। 2 to 3 मिनट्स स्क्रब कर सकते हैं। तो आप नोज़ की साइड्स अच्छे से रब करेंगे, ताकि जो ब्लैकेट्स हैं या वाइट हेड्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और टूल से इजीली हम उसको क्लीन कर सकें। आप साथ साथ स्टेप्स ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और प्लीज़ मेक श्योर आप क्लाइंट को ये ज़रूर कहिएगा कि वो अपनी आईज़ प्रॉपर बंद रखे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ग्रैनुल्स होते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं स्क्रब के अंदर, ये आईज़ के अंदर चले जाते हैं और फिर क्लाइंट को इरिटेट करते हैं, और वो फिर बीच में ही वो उनको उठना पड़ता है अपनी आईज़ वॉश करने के लिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप एक स्प्रे बॉटल अपने पास रखें और हल्की सी आईज़ खुलवा के स्प्रे। और ये अब हमारा स्क्रब का प्रोसेस फिनिश हो चुका है। अब आपको उसको वेट टिश्यू से क्लीन करना है फेस को, और बहुत ही लाइट हैंड से। आप बार बार टिश्यू को गीला करेंगे ताकि आप फेस अच्छे से क्लीन कर पाएँ। नेक, ईयर्स आपको प्रॉपर क्लीन करना है, क्योंकि जो आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें नहीं तो आपके हैंड्स में वो स्क्रब के ग्रैनुअल्स आएंगे और क्लाइंट रिलैक्स फील नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ चुप रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा है मेरा क्लीनअप। स्क्रब से इनका फेस क्लीन काफ़ी हो चुका है। अब आप ड्राई टिश्यू लेंगे, क्योंकि वेट में ही ग्रैनुअल्स साथ में रह जाते हैं, तो आप ड्राई टिश्यू से थोड़ा क्लीन करेंगे। फेस क्लीन करने के बाद जो आपका बाउल है, बाउल भी आप एक बार दोबारा पानी से निकालेंगे। ये देखिए बाउल है, इसको दोबारा क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके ग्रैनुअल्स हैं वो सारे इसके अंदर चले गए, और इसी अगर आप टिश्यू से और वाटर से अपना क्लीनअप का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो वो क्लीन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा स्क्रब है। ये वाटर हमारा चेंज हो चुका है, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने हैंड्स भी क्लीन किए हैं, क्योंकि हैंड्स के अंदर भी स्क्रब रह जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। अब ये ले रही हैं क्रीम। क्लीनअप में या तो हम क्रीम से करेंगे या हम जेल से करेंगे। इनकी स्किन ड्राई है
तो हमने क्रीम लिया है। नॉर्मल स्किन होती, जैसे अभी तो समर्स चल रही हैं, बट लेकिन फिर भी इनकी जेल हम तब लेते हैं जब नॉर्मल स्किन होती है, और अगर क्रीम हम तब लेते हैं जब हमारी स्किन ड्राई होती है। तो अभी क्रीम ली है हमने। हल्का सा वाटर लेंगे ताकि आप पूरी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप क्लीन अप कर रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर तो क्लाइंट म्यूज़िक पसंद करता है तो आप लाइट म्यूज़िक चला सकते हैं बैकग्राउंड में, और अगर नहीं तो प्लीज़ उसको ऑफ़ रखिए। और जो आपका बाकी स्टाफ है उनको भी बोलिए, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि प्लीज़ आपस में बात मत कीजिए, क्योंकि क्लाइंट आपके पास रिलैक्स होने आया है, उनको शोर नहीं चाहिए, वो रिलैक्स चाहते हैं। और जो लाइट्स हैं, अभी तो हमने लाइट ऑन कर रखी है, अदरवाइज़ आप लाइट बहुत डिम कर दीजिए ताकि उनकी आइज़ में ना लगे और वो रिलैक्स फील कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान हमें बहुत रखना होता है ताकि क्लाइंट एक कंफर्ट फील करे कि हाँ भाई मैं रिलैक्स हो रहा हूँ और मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और जो गर्ल कर रही हैं उनको भी बोलिए कि वो भी बात किसी से ना करें। अगर आपको आपस में बात करनी है तो आप इशारों से बात कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, पर शोर नहीं। ये नोज़ के साइड्स इसलिए प्रॉपर कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक के सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, और टूल हम हार्ड नहीं चला सकते क्योंकि अगर हार्ड चलाते हैं तो क्लाइंट को तो पेन होती ही होती है और मार्क पड़ने का भी डर रहता है। तो आइज़ के अंडर आई एरिया कर रहे हैं क्योंकि आइज़ बहुत ब्लैक हो जाती हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आइज़ ब्लैक हो रही हैं सबकी। फ़ोन्स यूज़ करना एंड टीवी देखना, देर देर तक सोना, उसका इफ़ेक्ट हमारे फेस पर आता है। साथ साथ आप नेक भी अच्छे से करेंगे। अब आप हल्का हल्का प्रेशर्स दे सकते हैं। आप जो प्रेशर पॉइंट्स देंगे वो ईयर्स पे ज़रूर दे, क्योंकि ईयर्स पे करने से सबसे ज़्यादा रिलैक्स होती है बॉडी। सी मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है जब हम फेशियल या क्लीन अप लेते हैं। बीच बीच पे बैंड आपका ज़रूर पीछे जाएगा, बट लेकिन प्लीज़ मेक श्योर उसको आप अच्छे से पिन अप कीजिए ताकि क्लाइंट के हेयर्स ना ख़राब हों। जब आप क्लीन अप करें तो आपको फेस का हर एक एरिया लेना है, साइड्स, आईज, नोज़, लिप्स, एवरीथिंग। अपवर्ड की तरफ आप मसाज करेंगे। क्लीन अप में ज़्यादा मसाज नहीं होती है, फेशियल में मसाज होती है। ये लिप्स के साइड कर रही हैं ताकि जो साइड की ब्लैकनेस है वो रिमूव हो सके। लोग कहते हैं कि हमारे लिप्स बहुत ब्लैक हैं क्योंकि हम उस पर स्क्रबिंग नहीं करते। ये रीज़न रहता है, जो लिप्स का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल मूव नहीं होता। तो जब हम उस पर प्रेशर देते हैं थोड़ा सा, ये फोरहेड का प्रेशर पॉइंट है, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ करेंगे आप। ऊपर की तरफ करते ही हल्का हल्का प्रेशर देंगे। फिर आप आईब्रोज को प्रेस करेंगे। आईज के ऊपर आप हल्के हल्के हाथ से करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे।
आइज़ को अपवर्ड की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारे जो रिंकल्स हैं वो थोड़ा हम कंट्रोल कर सकें। किसी चीज़ को हम रेगुलर रखते हैं, जैसे हम रेगुलर फेशियल या क्लीनअप्स लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दिखता है, पर अगर आप साल में एक बार फेशियल लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा कि एकदम रिंकल्स कम हो जाएं। रिंकल्स तो एज के साथ आने ही आने हैं, बट उसको हम थोड़ा सा लेट ज़रूर लेके आ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेशियल एंड क्लीनअप्स। अभी क्रीम पूरी अंदर जा चुकी है तो उन्होंने अपने हाथ हल्के से और गीले किए हैं ताकि वो क्रीम को अच्छे से अंदर तक कर सकें। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब क्लीन अप कर रहे होते हैं तो फेस की जो हीट होती है और हमारे हाथों की जो हीट होती है वो मिक्स होती है। कई बार हम जब कर रहे हो फेशियल और हमें लगता है कि हमारे स्किन फेस क्लाइंट की जो स्किन है वो उससे बहुत हीट निकल रही है। अगर ऐसे में आप मसाज करते रहेंगे तो फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आएगा। क्यों? क्योंकि जितना फेस के अंदर एक्ने होगा, पिंपल्स, वो सारे फेस पर आ जाएंगे। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है करते करते आपके हाथों से हीट निकल रही है या क्लाइंट के फेस से हीट निकल रही है, तो प्लीज़ आप ठंडे पानी का यूज़ कीजिए और क्रीम को स्किन के अंदर ऑब्जर्व मत कीजिए। लगातार अपने हाथ ठंडे पानी से डिप करते रहिएगा ताकि क्लाइंट को भी हीट ना लगे फेस पर। ये प्रॉब्लम तब आती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। हीट की प्रॉब्लम मोस्टली उनके फेस पे आती है। अभी इनके फेस पे ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन ड्राई है। पर जैसे आजकल जो सीज़न चल रहा है, मोस्टली क्लाइंट्स की फेस से हीट निकलती है। मसाज का जो प्रोसेस होगा वो 5 to 6 मिनट्स तक आपका फिनिश हो जाना चाहिए। स्किन को अपवर्ड की तरफ ही लेके जाइए। ताकि हमारी स्किन लिफ्ट हो सके। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान हमें रखना होता है। तो आप अगर बिगनर हैं तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्रीम पूरी स्किन के अंदर जा चुकी है और ये इन्होंने क्लीन टिश्यू से, वेट टिश्यू से फेस क्लीन किया है। इसके बाद ये टूल लेंगी, ब्लैकहेड्स रिमूवर टूल। और उससे पहले वो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही हैं। उन्होंने कॉटन लिए है और उसके ऊपर एक रोज़ वाटर थोड़ा से ड्रॉप्स डाली हैं। रोज़ वाटर या स्ट्रेंजेंट, आप दोनों चीज़ें में से कोई भी डाल सकते हैं। और जो यहाँ ब्लैकहेड्स हैं, पहले उसको हल्का सा लगाया है हमने कॉटन से। इस समय पे आप अपनी लाइट्स ऑन कर लीजिएगा और वाइट या ब्लैकहेड्स जो भी हो आप उसे प्रॉपर क्लीन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैकहेड्स हमारे नोज़ के पास ही हों, पूरे फेस पर कहीं भी हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा ब्लैकहेड्स नहीं हैं तो प्लीज़ टूल को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। एक बारी फेस पूरा चेक करेंगे कि कहीं ब्लैकहेड है कि नहीं। इनका फेस क्लीन है ज़्यादातर। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पैक। पैक को आप ऐसे बाउल में लेंगे, थोड़ा सा पैक लेंगे और रोज़ वाटर डालेंगे क्योंकि पैक थोड़ा थिक होता है। और अब एक ब्रश की हेल्प से आप पैक फेस पे लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रश है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रश हार्ड हुआ तो आपके क्लाइंट को बहुत लग सकता है और जो हमने क्लीनअप भी किया है वो भी वेस्ट चला जाएगा। पैक को आप ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं और अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं।
देखिए जो पैक लग रहा है ये अपवर्ड की पोजीशन पे लग रहा है। ये पैक इन्होंने लिप्स पे भी लगाया है क्योंकि लिप्स पे भी हमने स्क्रब किया है। और देखिए आइज़ के ऊपर नहीं अप्लाई किया इन्होंने, आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर आइज़ के लिए हमने रोज़ वाटर कॉटन में डिप किया हुआ है तो हम वो अप्लाई करेंगे। तो इसके साथ साथ ही नेक पे भी लगाएंगे अभी अपवर्ड। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमने कॉटन को रोज़ वाटर में डिप किया हुआ है जो हम आइस पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि आइज़ हमारी बहुत थकी हुई होती हैं, क्योंकि सारा प्रेशर जो है वो आइस पर ही आता है, इसलिए इस तरीके से आप कॉटन को अप्लाई करेंगे और पैक को। इसी के साथ हमारा क्लीनअप फिनिश होता है गाइस। तो होप आपको पसंद आया होगा और आपने छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर लिखे होंगे। और इसी के साथ आप कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहते हैं, कौन सी सर्विस की आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट्स अ न्यू चैनल और आप सबकी हेल्प से ही ग्रो होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।